हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज है 15 नवंबर 2023। आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लेकर आए जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस क्रिकेटर को नवंबर 2023 में आईसीसी और इसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी है डायना एडुल्जी, ऑप्शन सी है श्रीलंकाई डी सिल्वा, ऑप्शन डी है झूलन गोस्वामी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झूलन गोस्वामी। अभी रिसेंटली नवंबर महीने में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में झूलन गोस्वामी को शामिल नहीं किया गया है, जबकि वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुल्जी और श्रीलंकाई डी सिल्वा को शामिल कर लिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैंने ले लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं हमारी तरह आईसीसी की, तो आईसीसी को फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है, दिल जश्न बोले। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का कि हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में कितने नए शहरों को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 78। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 55। हाल ही में यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएटिव सिटी में 55 नए शहरों को जोड़ दिया गया है, जिसमें भारतीय शहर कितने हैं, इसमें से 2 भारतीय शहर हैं। ठीक है, और यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और रिसेंटली इसने अपने जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भारत के 42 स्थलों को शामिल कर लिया था, जिसमें हमारा 39 नंबर का था रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में था, 40 नंबर का था धोलावीरा जो गुजरात में था, 41 नंबर का था शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में था, 42 नंबर का था हॉस्टल मंदिर समूह जो कर्नाटक में था। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन ए है ऋषि सुनक, ऑप्शन बी है डेविड कैमरन, ऑप्शन सी है सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेविड कैमरन। हाल ही में ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड कैमरन बने हैं और ऋषि सुनक जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और वहीं सुब्रमण्यम जो जयशंकर हैं ये भारत के विदेश मंत्री हैं, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 15 नवंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ऑप्शन बी है उत्तराखंड स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है बिहार स्थापना दिवस, ऑप्शन डी है झारखंड स्थापना दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड स्थापना दिवस, क्योंकि 15 नवंबर सन 2000 को जो बिहार था उससे अलग होकर झारखंड की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं जो उत्तर प्रदेश है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को, जो भी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ था। मैंने आपको बताया था कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को, एग्जाम में पूछा जा चुका था। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर और 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। और झारखंड जो था वो बिहार से अलग होकर बना था और इसका स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो सबका स्थापना दिवस याद रखना। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी, उत्तराखंड 9 नवंबर, बिहार 22 मार्च, झारखंड 15 नवंबर। ठीक है, इसमें से ये उत्तर प्रदेश का और बिहार का काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखना। और रिसेंटली उत्तराखंड और झारखंड है चर्चा में, तो ये भी याद रखना। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है रजत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य। सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी सुल्तान जोहोर कप पूछा जाता है तो एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो सुल्तान जोहोर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो बताइए, अभी रिसेंटली वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। जो हमारा बेंगलुरु है ये कर्नाटक की कैपिटल है, इसे भारत के सिलिकॉन वैली कहते हैं और कर्नाटक के मिनिस्टर नए बने हैं सिद्धारमैया। और बेंगलुरु में ही इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 में हुई थी 1959 में हुई थी। ठीक है, और बेंगलुरु को ही वर्ल्ड सिटीज़ कलर फोरम में पहला भारतीय शहर के रूप में शामिल कर दिया गया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं लखनऊ की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और पहला पशु सप्ताह केंद्र यहीं खोला जाएगा। ठीक है, और यहाँ का बड़ा इमामबाड़ा काफ़ी फेमस है। जयपुर जो है वो है कैपिटल हमारे राजस्थान के, और इस वक्त गहलोत गवर्नर है कलराज मिश्र। और यहाँ जो है 53 जिले हो गए हैं, पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर यहाँ 50 जिले हुए, अब 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, और 53 जिले हो गए हैं। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। पहले भारत का ये एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटा के इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड। हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए जो वीजा मुक्त प्रवेश है, इसकी घोषणा जो है वो किसने की है? वो हमारे की है थाईलैंड ने। ठीक है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, और ब्राजील की संसद का नाम है डायट। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे, ये भी याद रखना। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 1 नवंबर, ऑप्शन सी है 13 नवंबर, ऑप्शन डी है 14 नवंबर। तो इंपॉर्टेंट डेट से हम डेली क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो 24 अक्टूबर को तो संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया गया था, मैंने आपको बताया था, तो ये तो नहीं होगा। 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था विश्व शाकाहारी दिवस, तो ये भी नहीं होगा। 14 नवंबर को मनाया जाता है चिल्ड्रंस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती, तो ये भी नहीं, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 13 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो 13 नवंबर इसमें विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में कितने भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। हाल ही में यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक व कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 2 भारतीय शहरों को शामिल कर दिया है। टोटल 55 शहरों को शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हुआ है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है श्रीलंका। से आंसर हो जाएगा जो बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्य अभ्यास है वो बांग्लादेश के साथ हुआ है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज और बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, करेंसी है डॉलर। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्पैक्स एक्सरसाइज होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होता है। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबस, रिजर्वपुरम, कोट्टम। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन, सो फाइनली हमारे आगे है रिवीजन क्वेश्चंस की ड्यूटी। डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे, साथ साथ नए क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक तालिका पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में 200 पदक तालिका पार करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है? इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। और सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को ही कहते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ के रिसेंटली अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, जो 1953 में बना था और 2 जून 2014 को इससे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और
2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। रिसेंटली तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और 1000 खम्भों का मंदिर भी यही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अभी रिसेंटली भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीता है। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की करेंसी है रुपया। स्पेस एजेंसी है इसरो और यहाँ की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। नासा इसकी स्पेस एजेंसी है और यहाँ का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। यहाँ की करेंसी है डॉलर। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। जयवर्धनपुरम कोट्टम। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धबाज 23 आयोजित किया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति श्रीलंका का एक्सरसाइज होता है। कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जल दिवाली वुमेन फॉर वाटर फॉर वुमेन शुरू किया है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वुमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वुमेन अभियान जो है वो शुरू किया है। गृह मंत्रालय में है अमित शाह, वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्रालय में सुब्रमण्यम जयशंकर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए है एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है डेविड वार्नर, ऑप्शन डी है विराट कोहली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एंजेलो मैथ्यूज। अभी रिसेंटली टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। ठीक है, वही महेंद्र सिंह धोनी को SBI, शुभराज टट्टर, लेस और जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो बताइए अभी रिसेंटली जो 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की उसकी मेजबानी करेगा बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और ये त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है। बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बैक एक्सरसाइज होती है। भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। तो बताइए रिसेंटली विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया। हम डेली इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारी सुबह 10 बजे वाली करंट अफेयर देखा कीजिए, प्लेलिस्ट बना रखी है। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 नवंबर। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगान को फजेंडा कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनियन दिवस और साथ ही विश्व पोलियो दिवस। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जापान। अभी रिसेंटली G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज विदेश मंत्रियों की बैठक है जापान में हुई है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी, ये संसद का नाम है डायट। ठीक है, और जो G7 की बात करें ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज होती है। विदेश मंत्रियों की बात करें हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में की थी। ग्रुप ऑफ 90 कंट्रीज अर्बन यूरोपीय संघ था। अब इसमें अफ्रीकी संघ को मिलाकर इसे G20 को G20 पर बना दिया गया है। ठीक है, भारत की बात करें न्यू दिल्ली है, अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन DC कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु की राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डाल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, यहाँ डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, केरल की बात करें, इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। टोटल यहाँ 75 जिले हैं। इसे रिसेंटली बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और भी रिसेंटली जो डाल्फिन है उसको उत्तर प्रदेश ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। ठीक है, ये भी याद रखना। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर भारत का बनने वाला पहला राज्य था, 1953 में बना था। 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है हीरालाल समरिया, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरालाल समरिया। अभी रिसेंटली भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल समरिया को नियुक्त किया गया है। वहीं जो रघु श्रीनिवासन ने BRO यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया चीफ नियुक्त किया है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी उत्तराखंड स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है बिहार स्थापना दिवस, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड स्थापना दिवस। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड, इसीलिए साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी आज ही सेलिब्रेट हो रहा है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और ग्रेजुएशन यहाँ माना दर्रा रेपुलेक दर्रा स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ रेलंकर, ये अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। साथ ही आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए हमारी रात 8 बजे वाली जो इंपॉर्टेंट सीरीज आती है वो देख सकते हैं, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती, सीटेट एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और हमारे जितने करंट अफेयर अभी तक आएंगे उनका रिवीजन बहुत जल्द कराएंगे, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने के हिसाब से, जैसे आपकी बिहार शिक्षक भर्ती में कवर हो सके। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।